नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। हम लोग घटना चक्र का AEDO का बुक देख रहे हैं, जो कि इससे कितना आज हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेकंड टॉपिक हमारा पॉलिटी रहेगा। पॉलिटी का इसमें AEDO में 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछ सकता है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से कर लेने पे आपका थ्योरी प्लस जितना भी PYQ है BPSC का दोनों इसमें करवाया हुआ है। चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। इसको करने से आपका पॉलिटी पे कमांड हो जाएगा। हिस्ट्री हम लोग देख लिए हैं, तो उससे भी 20 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर 80 से 90% लगभग इसी से रहेगा, करेंट को छोड़ दिया जाए तो। चलते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ से है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। पहला टॉपिक है कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, तो इनको 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को। दूसरा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर को और दूसरा 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को किनको अध्यक्ष सभापति कौन चुने गए थे, तो इस समय अस्थायी रूप में चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को अस्थायी सदस्य चुने गए थे सभापति, ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी पूछ सकता है कि 9 दिसंबर की अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। इसको पूछता है, इसको याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ये आपका जो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन था, उसी में रखा गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग तिरंगा फहराएंगे। यही रीजन है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही कारण क्या था कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। अगला कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इससे पहले विधि दिवस कहा जाता था। विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट, संविधान, संसद और धर्म में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च है संविधान। सब भारत का संविधान ग्रहण किया गया है, तो संविधान सभा के द्वारा। भारतीय सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे, तो कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की प्रारूप समिति में BR अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। टोटल सदस्य आपका 7 थे, एक अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर और टोटल 6 सदस्य। तो उसका सदस्य कौन कौन थे, तो गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। ज़्यादातर जो नाम है वो कन्हैया गोपाल ऐसे है, इससे थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। गोपाल, कन्हैया, कृष्ण, मोहम्मद सादुल्ला है एक, ये अलग है, और मित्र और खेतान। भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा था, तो कितना समय लगा था टोटल, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हालांकि कुछ वेबसाइट जैसे डिजिटल संसद पर यह अवधि 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, वही 18 दिन के आसपास याद रखिएगा। संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, तो BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के। अगला है दूसरा नंबर टॉपिक है संविधान में अनुसूचियाँ एवं अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है टोटल 470 के लगभग गणना की दृष्टि से। अगला कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है, तो 12। मूल संविधान में 8 था, बाद में जुड़ता है 4, टोटल अभी 8 + 4 12 हो गया है। भारतीय संविधान में मूलतः कितने भाग, कुल भाग हैं, तो भाग हैं 22 और उपवर्गों सहित गणना की दृष्टि से भाग हैं 25, या उपवर्गों सहित पूछे तो 25। भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद हैं, तो टोटल अनुच्छेद कितने हैं, तो हो गया आपका 395। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 97, वर्तमान में 100। राज्य सूची में 66, वर्तमान में 61। संवर्ती सूची में 47, वर्तमान में 52। इसका जो 66 था ना, इससे माइनस कर दिया गया 5 और इसमें +5 कर दिया गया। 47 + 5 52 हो गया, और इससे माइनस करके इसमें 61 हो गया, इसका इसमें जोड़ दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या हुआ था कि 5 विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में बदल दिया गया। नेक्स्ट है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है, तो संवर्ती सूची में। जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम, कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से यह विषय संवर्ती सूची में है, तो शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची में है, जबकि कृषि हो गया और पुलिस ये सब राज्य सूची में और रक्षा संघ सूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, दल विरोध कानून से है 10वीं अनुसूची का।
भूमि सुधार किस सूची के विषय में आता है? तो ये राज्य सूची में। भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, तो तीसरी अनुसूची में। 1, 2, 3 वर्ड का है शपथ, तो तीसरी में याद रखिएगा। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से किस में राज्य की परिषद यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है? तो चौथी में। अस्पृश्यता को समाप्त करने संबंधी प्रावधान है, तो 17 में। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण संबंधित है? तो यह है आपका अनुसूचित जनजातियों से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा प्रेरित है, तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की जो अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करती है, तो 12वीं। और 11 में आपका है पंचायती। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर होता है, वह है तो अनुच्छेद 352 में मात्र एक जगह कैबिनेट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कि इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में संविधान में 9वीं अनुसूची को अंतः स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था? इसका है 1951 में जोड़ा गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की जिस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, तो यह है 5वीं अनुसूची। निजी पक्षकारों को खनन पट्टे के अशुद्ध या शून्य घोषित करने की बात समता बाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछे तो और अनुसूची पूछे तो 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी और PT कृष्णामाचारी। अब है संविधान सभा की कुछ समितियां दिए हुए हैं और उसके अध्यक्ष, तो ऐसे डायरेक्ट याद रखिएगा, जैसे संघ शक्ति, तो इसका जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान, तो जवाहरलाल नेहरू। जिसमें संघ लगा हुआ रहेगा ना उसका ऐसे कर देगा संघ का नेहरू। और किसमें संघ है? इधर नहीं है संघ हो जाएगा नेहरू। उसके बाद प्रांत से हो जाएगा पटेल, प्रांतीय पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप का हो जाएगा BR अम्बेडकर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप का। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का पटेल हो जाएंगे मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार उप समिति का हो जाएगा JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति का हो जाएगा HC मुखर्जी। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति या राज्यों के लिए ये इसका राजेंद्र प्रसाद, और राज्यों के लिए जो समिति है जवाहरलाल नेहरू, और संघ जिसमें लगा हुआ था उसका भी जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति हो जाएगा, नियम संचालन ये सब किसका है? नियम और संचालन राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन KM मुंशी। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान जवाहरलाल नेहरू, प्रांत का पटेल, प्रारूप का BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के हैं पटेल, और मौलिक अधिकार उप समिति का है JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति का HC मुखर्जी, नियम संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन का राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन KM मुंशी। नेक्स्ट है कि जो प्रारूप समिति है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुल 7 सदस्य थे, एक थे अध्यक्ष और 6 अन्य लोग। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपालस्वामी अयंगर दूसरा में, तीसरा में है कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, इन्होंने BL मित्र का स्थान लिया था जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, और TT कृष्णामाचारी ये DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह आए थे। खेतान के जगह पे आ गए कृष्णामाचारी और मित्र के जगह पे आ गए माधवराव। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा दिन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसका अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार ये पूछता है तो BN राव थे। टोटल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई? तो 114 दिन। कुल व्यय कितना हुआ? तो इसको याद रखिएगा, लगभग 64 लाख रुपया। कुल वाचन कितने बुलाए गए थे? तो 3। सबसे लंबा वाचन कौन था? तो सेकेंड। संविधान अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है अंतरिम मंत्रिमंडल जो 1946 में गठित हुआ था। तो उस समय उपाध्यक्ष विदेश व राष्ट्रमंडल संबंधी मामले जवाहरलाल नेहरू, सूचना और प्रसारण तथा गृह मंत्रालय पटेल के पास था, शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी, वित्त मंत्री लियाकत अली, विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, रेल मंत्री अशरफ अली, खाद्य एवं कृषि ये पूछता है बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य खनन एवं शक्ति CH भाभा, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, वाणिज्य मंत्री था II चुंदरीकर के पास,
संचार, डाक और वायु अब्दुल रब नस्तर के पास, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खां और श्रम मंत्री जगजीवन राम। इसमें जैसे श्रम मंत्री पूछता है जगजीवन राम, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रेल मंत्री आसफ अली, खाद्य एवं कृषि पूछ देता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। उसके बाद लियाकत अली वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी, गृह मंत्रालय पटेल के पास था और उपाध्यक्ष विदेश व राष्ट्रमंडल संबंधी मामले जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट करा कि भारतीय संविधान के स्रोत यानी कहाँ से क्या क्या लिया गया था। तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जैसे कि 50% प्लस है 1935 से लिया गया है, 1935 का अधिनियम से। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिसका विवरण है जैसे कि क्या हो गया, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था। तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली एवं विधि का शासन, ये लिया गया आपका ब्रिटेन से। नेक्स्ट में है संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये सब कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से। नेक्स्ट में है कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से लिया गया है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है तो इससे लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, संवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। जर्मनी हो गया कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। नेक्स्ट है सोवियत संघ, तो यहाँ से लिया गया आपका मूल कर्तव्य तथा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को आदर्श के रूप में। साउथ अफ्रीका से क्या है, साउथ अफ्रीका, जापान और फ्रांस। तो साउथ अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फ्रांस से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा। अब नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। तो टोटल कितने भाग पढ़ लिए हम लोग 22। पहला में क्या है तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 के बीच। दूसरा में है नागरिकता 5 से 11। तीसरा में आपका हो जाएगा मूल अधिकार 12 से 35। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे भाग 1 में क्या था तो संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4 के बीच। उसके बाद दूसरा में है आपका नागरिकता 5 से 11 और तीसरा में आ गया फंडामेंटल राइट 12 से 35। उसके बाद है आपका चौथा में डीपीएसपी 36 से 51, 4 के कम में मूल करता है। बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है 51 का के तहत। 5 में है संघ 52 से लेकर 151। भाग 5 को कई अध्यायों में बांटा गया है, जैसे अध्याय 1 में है कार्यपालिका का वर्णन, 2 में है संसद, 3 में है राष्ट्रपति की विधायी अधिकार, 4 में है संघीय न्यायपालिका और 5 में है सीएजी। अगला है भाग 6 में आपका राज्य 152 से लेकर 237 तक। इसमें सामान्य कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल के विधायी अधिकार, राज्यों के हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय का जिक्र है। भाग 7 में है प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, जिसको कि खत्म कर दिया गया है। अगला है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। ऐसे याद रखिएगा, जैसे पहला में क्या था कि 28 राज्य और 8 यूटी का जिक्र है, यानी राज्य और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 के बीच। पहले अब राज्य के वर्णन हो गया, अब उसकी नागरिकता दिया जाएगा। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक था तो 5 से 11। उसके बाद नागरिकता मिल गया तो अब उसके अधिकार की बात की जाएगी, फंडामेंटल राइट 12 से 35। फंडामेंटल राइट के बाद चौथा में हो गया आपका डीपीएसपी, कुछ राज्य का कर्तव्य भी है, ये सॉरी डीपीएसपी हो जाएगा फंडामेंटल राइट 12 से 35, डीपीएसपी हो जाएगा 36 से 51। उसके बाद अब हो जाएगा कि नागरिकों का कर्तव्य हो जाएगा 4 के कम में, इसका हो जाएगा आपका 51 तक था, ये 36 से 51 तक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भाग 5, तो भाग 5 में है संघ, उसके बाद 6 में हो जाएगा राज्य, ऐसे याद रखिए एक साथ, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 खत्म कर दिया गया है। 8 में हो जाएगा आपका यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी। उसके बाद 8 के बाद हो जाएगा 9 में पंचायत, 9 में पंचायत और 9 का में नगर पालिका और ख में सहकारी समितियां। यानी यहाँ से याद रखिएगा 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 खत्म है, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, 9 में पंचायतें, 9 का क में नगर पालिकाएँ, 9 के ख में सहकारी समितियाँ,
10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। 11 में संघ और राज्यों के बीच अब संबंध की बात की जाएगी। पहला में है विधायी संबंध और दूसरा में प्रशासनिक संबंध। उसके बाद हो जाएगा बीत, संपत्ति, संविदाएं और बाद। तो इसमें पहला में है अधिबीत, उधार, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और बाद, और संपत्ति का अधिकार। इसको याद कर लीजिएगा। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था, तो संघ का हो जाएगा 52 से लेकर 151, राज्य हो जाएगा 152 से 237, और उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 तक, जिसमें 242 निरस्त है। पंचायत का है 343 से 343 ना, इसको इंग्लिश में ओ कहा जाता है। 16 आर्टिकल टोटल है। नगर पालिका 10 से लेकर या 6, सहकारी समितियां या जा से लेकर या ना। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 का है। संघ और राज्यों के बीच संबंध तो 45 से 63। बीच संहिताएं ये वाला है 364 से 300 के का। अगला है बात 13 नंबर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से 307 के बीच। 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। लोक सेवा आयोग, बीपीएससी, यूपीएससी सब इसी में आ जाता है। स्टेट पीसीएस 315, 312 और यूपीएससी आ जाता है आपका 315। अगला है अधिकरण 323 से 323 का से 323 का। निर्वाचन ये पूछता है, भाग 15 में जिक्र है 324 से 329 का। भाग 16 कुछ वर्गों की संबंध में विशेष रूपबंध 330 से 342 का। राजभाषा भाग 17 में 343 से 351 तक है। इसमें इसी में संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये सब की भाषा है। विशेष निर्देश 18 में आपात उपबंध, 19 में है प्रकीर्ण, 20 में है संविधान का संशोधन, 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरासन। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के उल्लिखित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसको एक बार और भाग को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4। भाग 2 नागरिकता 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4 में है डीपीएसपी 36 से 51, 4 के का मूल कर्तव्य 51 का। भाग 5 में संघ है 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 में है राज्य 152 से 237। भाग 7 में है प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, जिसको खत्म कर दिया गया है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। भाग में है पंचायतें 343 से 343 न तक। 9 का में है नगर पालिकाएँ। 9 ख में है सहकारी समितियाँ। 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। अध्याय 1 में इसका विधायी और प्रशासनिक दोनों इसमें है। 12 में है बीत, संपत्ति, संविदाएं और बाद। 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 का में है अधिकरण। 15 में है निर्वाचन। 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 में है राजभाषा, ये भाषा वाले में भी पूछ सकता है। 18 में है आपात उपबंध। 19 में है प्रकीर्ण। 20 में है संविधान का संशोधन। 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। 3rd नंबर टॉपिक है भारतीय संविधान में उल्लिखित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद क्या है, भारत। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। 2 में है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। भाग 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 14 में है, यहाँ से मौलिक अधिकार हो गया, विधि के समता और विधि के समान संरक्षण। 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। नेक्स्ट कर रहा है 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। भाग 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 23 में है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। 24 में है कारखानों आदि के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
32 में कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब यहाँ से डीपीएसपी का दिए हुए है कुछ। 39 में है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 43 खा कह रहा है कि सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। 44 में चार चार समान है, इसलिए इसमें समान सिविल संहिता की बात की गई है। 45 कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन जीवों की रक्षा। 50 में है 50-50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 का मूल कर दर, इसको कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 52 भारत का राष्ट्रपति। 55 में है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि दोबारा बन सकते हैं। 58 में इनका योग्यता दिया हुआ है राष्ट्रपति का कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो 35 वर्ष एज होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने का योग्यता रखते हों। अगला है 60 में 60 से शपथ। 61 में है राष्ट्रपति द्वारा जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 70 में है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। 72 में है क्षमादान। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 53 में कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति का, और जब इसमें 20 जोड़ दीजिएगा तो 73 में हो जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 76 है भारत का महान न्यायवादी। 79 में है संसद के गठन का प्रावधान, या इसका अर्थ क्या होता है? सरल। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। 79 में संसद हो जाएगा, 80 में हो जाएगा 79, 80 और 81। संसद राज्यसभा की संरचना और 81 में है लोकसभा की संरचना। 83 का राज्यसभा का स्थायी सदन होगा। 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 98 में कह रहा है कि संसद का सचिवालय। 100 का एक है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर यानी टाई होने पर करता है। 100। 108 में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग आम भाषा में बजट कहते हैं। 117 में है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 124 कह रहा है कि हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन उच्चतम न्यायालय का। 129 है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 137 है कि उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। सारा पूछे हुए थे हम लोग जब टेस्ट लगा रहे थे केजीएस वगैरह का। तो 143 का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति। 148 में है भारत का सीएजी। 155 में अब राज्य, यहाँ से आ गया आपका राज्य वाला भाग 6। 155 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति। 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 162 कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 164 एक राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अंत मंत्रियों की नियुक्ति। 165 राज्य का महाधिवक्ता। 169 कह रहा है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। 201 में कह रहा है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जबकि राष्ट्रपति का क्या था? तो 1, 2, 3 और राज्यपाल का यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे, इधर इसको इधर, 2, 1, 3। 214 में है कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट। 215 में है कि हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। 216 हाई कोर्ट का गठन। 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 219 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 226 में है कि हाई कोर्ट की कुछ रीटों निकालने की शक्ति। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना। 233 में है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति।
239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 डबल का में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, इसको जोड़ा गया था आपका 69वां संशोधन द्वारा, 69वां। अगला है 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट। 243 का ग्राम सभा, यहाँ से आपका पंचायत आ गया, भाग 9। ख में है पंचायतों का गठन, ग में है पंचायतों की संरचना। 243 घ या यहाँ पर डी अगर रहेगा तो आरक्षण डी में है। झ में है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनर्वलोकन के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। 43 टा में है, इसमें राज्य वित्त आयोग हो जाएगा झ में, इसको इंग्लिश में आई कहा जाता है, 243 आई। नेक्स्ट है 243 टी पंचायतों के लिए निर्वाचन। थ में है न्यायपालिका का गठन, या क में है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, नगर पालिकाओं का गठन थ में है, या क में है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। नेक्स्ट कह रहा है कि या घ में है जिला योजना के लिए समिति, या झ में है सरकारी समितियों का निगमन। 247 आ गया कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना को उपबंध करने की संसद की शक्ति। 249 में है कि राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित के विधि बनाने की संसद की शक्ति। 253 में है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान। 62 में है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्यायीकरण, ये बहुत पूछता है। 63 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, ये किस रिकमेंडेशन पर बना था, तो सरकारिया आयोग। अगला है 266 भारत, और इसमें डायरेक्ट याद रखिए कि संचित निधि और लोक लेखा के बारे में प्रावधान। संचित निधि 266, आकस्मिकता निधि 267। 280 में है वित्त आयोग। 300 का क हो गया कि विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। 312 है अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 में है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 330 लोकसभा में SC और ST के सीटों का आरक्षण। और 331 में है लोकसभा में एंग्लो इंडिया का संबंध। इसमें देखिए 4 है टोटल, 330, 331, 332 और 333। तो 330 में क्या होता है कि लोकसभा में SC ST, इधर लिख लेते हैं, लोकसभा में SC ST। 331 था कि लोकसभा में ही एंग्लो इंडियन का जो निर्वाचन होता था, एंग्लो इंडिया। और 332 में हो जाएगा आपका विधानसभा में SC ST। और 333 में हो जाएगा विधानसभा में एंग्लो इंडियन। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे 31 और 33 को खत्म कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भर्ती एक्ट को संबंधी प्रावधान निष्प्रभावी हो गया, लेकिन जो 30 है और 32 अभी भी प्रभावी है। इकतीस में है लोकसभा में एंग्लो इंडियन, इसको खत्म कर दिया गया 104वां द्वारा। 32 में है राज्यों की विधानसभाओं में SC ST का आरक्षण। 333 में है राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो समुदाय का प्रतिनिधित्व, जिसको 104वां 2019 द्वारा खत्म कर दिया गया। 338 है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 38 का में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ ST। और नेशनल, इसमें है पिछड़ों वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ OBC, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 340 में है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 का है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 344 है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार। 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, ये दोनों भी पूछता है। 352 में है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्याक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। इसको पहले क्या कहा जाता था, आंतरिक अशांति, जिसको बाद में सशस्त्र विद्रोह नाम दे दिया गया था। 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 में है वित्तीय आपातकाल। 368 में है संसद की संविधान का संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया। नेक्स्ट है भारत में अनुसूचियां एवं उसके विषय। तो पहला अनुसूची में क्या है, तो इसमें है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि टोटल 28 राज्य होंगे वर्तमान में और 8 UT। अगला है दूसरी अनुसूची। तो दूसरा में क्या होता है कि पदाधिकारियों के वेतन, यानी दूसरे पैसे की बात की जाती है। दूसरा ये ऐसे कभी पैसा कमाया जाता है ना, सेकंड दूसरी अनुसूची याद रखिए, वेतन, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, इसको दूसरा वेतन याद रखिएगा। पहले हम लोग संघ और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं, और सब दूसरे नंबर पे हम लोग हमेशा कहीं भी जाते हैं तो पैसे की बात करते हैं कि कितना पैसा मिलेगा। तीसरा में है 3 वर्ड का शपथ, तो 1, 2, 3।
चौथा में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी में है अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको ऐसे कर सकते हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के उपसंबंध में उपबंध। नेक्स्ट कर रहा है सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के साथ मध्य शक्तियों का विभाजन, सातवीं अनुसूची में है। सातवीं सत से सातवीं सत से सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आठवीं में है भाषाएं। नौवीं में है आपका कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, इसको आपको बाद में जोड़ा गया था। मूल संविधान में कितने थे? तो 8 थे। दसवीं में हो गया दल बदल के आधार पर अयोग्यता ठहराया, दसवीं से दल बदल। 11वीं में है पंचायतों से संबंधित प्रावधान। 12वीं में हो गया नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध। यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट। क्षेत्रीय परिषद और उसके मुख्यालय दिए हुए हैं, तो टोटल इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, जैसे ऊपर में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो पूरब में क्या हो जाएगा? कोलकाता, मैप से आसान हो जाएगा, जैसे पूरब में कोलकाता हो जाएगा। पश्चिम में क्या हो जाएगा? तो पश्चिम में वेस्ट में हो जाएगा आपका मुंबई। पश्चिम में हो गया आपका मुंबई, मध्य में हो गया यहाँ पे यूपी प्रयागराज वाला, यानी प्रयागराज इलाहाबाद, और उत्तर में नॉर्थ में हो जाएगा नई दिल्ली, और दक्षिण में हो जाएगा चेन्नई। नोट दिया हुआ कि पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इसकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। सिक्किम वर्ष 2002 में NEC का सदस्य बना है। यहाँ तक हो गया हम लोग उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक है उद्देशिका 4 नंबर। इसमें है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय कितने प्रकार का है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार का। ये भी पूछता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता टोटल हो गया 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के। तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो गया 2, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इसको 2-4 बार पढ़ के याद कर लीजिएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारा हो गया प्रस्तावना, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की सिलसिले में निम्नलिखित क्रम सही है, कौन सा सही है? तो सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है? SSDR, यानी ऐसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, और धर्मनिरपेक्ष का हो जाता है सेकुलरिज्म, और डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसको कहा गया है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सही क्रम पूछ रहा है तो यही हो जाएगा SSDR वाला, सार्वभौमिक समाजवाद धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। कितने वर्ड जोड़े गए हैं? 3 वर्ड, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 वर्ड जोड़ा गया है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा प्राप्त होती है तो कहाँ से? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है।
स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा। भारत के संविधान में किसको पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को पहले नहीं किया गया था। इसको कब शामिल किया गया? अभी पढ़े हम लोग 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो कौन करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस बात में धारित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो किस बात में कहा गया था? तो बेरुबारी बाद 1960 में। उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस बात में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल बाद में कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक है शासन प्रणाली। तो पहला है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा कह रहा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता नहीं है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन सत्य है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है और हमारे यहाँ संसदीय है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। नेक्स्ट टॉपिक है 6ठा नंबर, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र।